नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत माधुरी भाग 3 नववा पाठा चतुरः वानरः। चतुर बंदर। इस कहानी को पढ़ते हैं जो एक चित्र कथा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, प्रयोग क्या किया गया, इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत का मतलब समझते हैं, जिन शब्दों के अंत में स्वर के रूप में क्या हो, ई हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इस इकारांत। ये स्त्रीलिंग में भी होता है और पुल्लिंग में भी प्रयुक्त किया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एकस्याः नद्या तटे जम्बुवृक्षः आसीत्। एकस्याः यानी एक, नद्या यानी नदी के, तटे यानी तट में या किनारे में जामुन का पेड़ था। एक नदी के किनारे में किसका पेड़ था, जामुन का पेड़ था। वृक्षे वानरः बसति स्म। वृक्ष में बंदर रहता था। सह नित्य पक्वान मधुराणि जम्बुफलानि खादति स्म। सह यानी वह, नित्य यानी होता है हर रोज, पक्वान यानी पके हुए, मधुराण यानी मीठे, जम्बुफलान यानी जामुन के फलों को, खादत यानी खाता, स्म यानी था। वह रोज पके हुए जामुन के फलों को क्या करता था, खाता था। यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया है, अहो मधुराणी जम्बुफलानि, अरे मीठे जामुन के फल, है ना, इस तरह से कहता है और खा रहा है। तभी देखिए क्या होता है, तत्र, तत्र यानी वहाँ, नद्याम यानी नदी में, मकरः वसति, वहाँ भी आप बोल सकते हैं तत्र में, और उसी भी, है ना, उसी नदी में जो है कौन रहता था, एक मकर रहता था। मकर यानी मगरमच्छ रहता था। यहाँ पे देखिए चित्रानुसार दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो उसी नदी में एक मकर रहता था। सह तत्रैव नद्याः तटम आगच्छति। सह यानी वह, कौन, मकर, तत्रैव यानी वही, तत्र धन एव, तत्र यानी वहाँ, एव यानी वहीं, नद्याः तटम आगच्छति, वह जो है वहीं उसी नदी के तट पर आता था। वानरः तम दृष्ट्वा कथयत। बंदर तम यानी उसको, मकर को, दृष्ट्वा यानी होता है देखकर, दृष्ट्वा में जो है कौन सी धातु है, दृश्य धातु है। दृश्य का अर्थ होता है देखना। दृश्य का अर्थ क्या होता है, देखना होता है। और इसमें जो प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ, जिसका अर्थ होता है देख कर। तो बंदर जो है उसको देखकर कहता है, क्या कहता है, मित्र, हे मित्र, आगच्छतु, आओ, भवान यानी आओ या फिर आइए, दोनों शब्द हम यूज कर सकते हैं। तो मित्र आइए, भवान मम अतिथि, आप जो है मेरे अतिथि हैं, मेहमान हैं। एतानि मधुराणि जम्बुफलानि भक्ष्यति। एतानि यानी ये सभी या ये सारे, मधुराणि यानी मीठे, जामुन के फलों को खाइए। भक्ष्यत यानी खाइए, इसमें भी लोट लकार है, यहाँ भी लोट लकार है। इसका प्रयोग ऑर्डर या फिर परमिशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। आइए और खाइए। धन्यवाद मित्र, मकर कहता है हे मित्र धन्यवाद। अमृत तुल्यान जम्बुफलानि संति। संति यानी है, बहुवचन है, अस्ति अस्ता संति। तो संति यहाँ जो है तो बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि मित्र धन्यवाद, अमृत के समान, तुल्य यानी समान, अमृत के समान जामुन के फल हैं। ऐसा कहकर वह जो है तो जामुन के फलों को खाता है। आगे देखिए, एवं यानी इस प्रकार, वानरः यानी बंदर, मकरा यानी मकर के लिए या मकर को, प्रतिदिन यानी हर रोज, पकवान यानी पके हुए, जम्बुफलान यानी जामुन के फलों को यच्छति यानी देता है। इस प्रकार बंदर जो है मकर को प्रतिदिन, है ना, पके हुए जामुन के फलों को देता है। शनैः, शनैः यानी होता है धीरे धीरे, तयो यानी उन दोनों की, मित्रता यानी मित्रता, दृढ़ा यानी मजबूत, अभवत यानी हुई, ठीक। धीरे धीरे उन दोनों की मित्रता कैसी हो गई, मजबूत हो गई। फिर आगे देखिए, एकदा सह नद्या तटम आगच्छति। एक बार वह नदी के तट में आता है। बदत चा, और बोलता है, कौन, मकर आता है और बोलता है, क्या कहता है, मित्र अद्य प्रभुतानि फलानि मह्यम यच्छ। कहता है कि आज जो है मुझे ढेर सारा कुछ ज़्यादा, है ना, जामुन के फलों को दे दो। मह्यम यानी मुझे, यच्छ यानी दो। अहम स्वपत्नये एतान नेष्यामि, मैं अपनी पत्नी के लिए इन सब को लेकर जाऊंगा। मतलब इन फलों को लेकर मैं किसके पास जाऊंगा, किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए। मकरी प्रसन्ना भविष्यति, मकरी जो है प्रसन्न होगी। भविष्यति में कौन सी धातु है, भू धातु है। भू का अर्थ होता है होना, और इसी को लिट लकार में ले गए तो हो गए। लिट लकार अर्थात भविष्य काल में ले जाते हैं तो होगी या होगा, ठीक। तो मकरी कैसी होगी,
प्रसन्न होगी इन फलों को देखकर। तो बंदर कहता है किमर्थम ना, क्यों नहीं, यच्छामि दे रहा हूँ, स्वीकुरु यानी ले लो, स्वीकुरु यानी ले लो, कहता क्यों नहीं, यच्छामि दे रहा हूँ ले लो। मकरः जम्बुफलानि गृहं नीत्वा स्वपत्न्यै यच्छति, मकर जो है जामुन के फलों को लेकर, नीत्वा यानी होता है लेकर, इसमें नी का अर्थ होता है ले जाना, नी धातु है इसमें, है ना। कत्वा प्रत्यय यानी लेकर, गृहम यानी घर, स्वपत्न्यै यानी अपनी पत्नी को, यच्छति यानी देता है। मकर जामुन के फलों को घर ले जाकर अपनी पत्नी को देता है। मकरी अति प्रसन्ना भवति, मकरी बहुत प्रसन्न होती है। सा चिंतयति, और वह सोचती है, क्या सोचती, अहो, यह यानी होता है जो, अहो का अर्थ होता है अरे, यह यानी जो, प्रतिदिनम एतादृशानि मधुराणि फलानि खादति तस्य वानरस्य हृदयम अपि मधुरम भविष्यति, कहती अरे जो प्रतिदिन इस प्रकार के मीठे फलों को खाता है, तस्य यानी उसका, उस, वानरस यानी बंदर का, हृदयम यानी हृदय, अप यानी भी, मधुरम यानी मीठा, भविष्यति यानी होगा। बंदर में कौन सी विभक्ति है बच्चों, षष्ठी विभक्ति है, जिसका अर्थ होता है वानरस का। तस्य यानी उस या उसका, उस बंदर का हृदय भी कैसा होगा, मीठा होगा। आगे देखिए, एवं इस प्रकार वानरः प्रतिदिन मकरास्य भार्याये अपि मधुराणि जम्बुफलानि यच्छति स्म, इस प्रकार बंदर प्रतिदिन यानी हर रोज मकर की पत्नी के लिए, भार्या यानी पत्नी, भार्याये यानी पत्नी के लिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिए तो भार्याये हो गया, है ना, भार्या पत्नी, और भार्या यानी पत्नी के लिए भी मीठे जामुन के फलों को देता था। एकदा सा मकरम अवदत, एक बार वह मकर यानी मगरमच्छ को बोला, क्या बोला, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मकर मतलब क्या करता है, सॉरी बंदर क्या करता है, मकर को देता है। तो उसकी पत्नी बोल रही है, क्या बोल रही है कि एकदा सह मकरम अवदत, एक बार वह पत्नी बोली, किससे बोलती है, मकर से बोलती है, क्या बोलती है, स्वामिनः अहम तस्य वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छामि, स्वामी, अहम यानी मैं, तस्य यानी उस, वानरस यानी बंदर का, है ना, हृदयम यानी हृदय, खादितुम यानी खाने के लिए, इच्छाम यानी चाहती हूँ, कहती है कि स्वामी मैं उस बंदर के हृदय को खाना चाहती हूँ या खाने के लिए इच्छुक हूँ। तो मकर क्या कहता है, सह मम मित्रमस्ति, वह मेरा मित्र है, मित्र दोहम ना कर्तव्यम, कहता है मित्र द्रोह नहीं करूँगा, मित्र से लड़ाई झगड़ा या उसका विद्रोह नहीं करूँगा, सॉरी कर्तव्य यानी करना है, मित्र दोह नहीं करना है। तो किंतु सा तथैव आग्रहम अकरोत, किंतु वह जो है उसी प्रकार से बार बार आग्रह करती है, किया, अकरोत यानी किया, किंतु उसने जो है उसी प्रकार आग्रह किया कि मतलब मुझे उसका हृदय खाना है। बारंबार वानरम हृदय मयाचत, बार बार वह हृदय, बंदर का हृदय मांगने लगी, ठीक है ना। बारम यानी बार बार, बानर हृदयम अयाचत, बार बार बंदर का हृदय मांगा। यदि माम, फिर कहती भी है कि यदि माम जीवितुम द्रष्टुम इच्छसि, यदि मुझको जीने के लिए देखना चाहते हो, तरह यानी तो, शीघ्रम यानी जल्दी से, तस्य यानी उस, वानरस यानी बंदर का, हृदयम यानी हृदय, आना यानी लाओ, ठीक है ना। द्रष्टुम में दृश्य धातु है, तुम प्रत्यय है, देखने के लिए, इच्छस यानी चाहते हो, ठीक है ना। यदि मुझे जीने के लिए देखना चाहते हो तो क्या करो, जीना, है ना, जीने को देखना चाहते हो तो क्या करो, शीघ्र ही उस बंदर का हृदय लाओ। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है कि जब मकरी नहीं मानती है, बार बार परेशान करती है, तो विवश होकर बेचारा मकर नदी के तट पर जाता है, ठीक है ना। विवशा मकर है नदी तटम अगच्छत, विवश होकर, परेशान होकर मकर जो है, मगरमच्छ जो है नदी तट में आता है। तत्र वानरम दृष्ट्वा कथयत, वहाँ बंदर को देखकर कहता है, क्या कहा, मित्र, हे मित्र,
तब भातृजाया त्वाम द्रष्टुम इच्छत, तुम्हारी भाभी, भातृजाया यानी भाभी, त्वाम यानी तुमको, देखना चाहती है, तुम्हारी भाभी तुमको देखना चाहती है। मम पृष्ठे उपविशत, मेरी पीठ पर बैठो, उपविश यानी बैठो। अहम त्वाम स्वगृहम निश्यामि, मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा। निश्याम यहाँ भी देखिए नी धातु है, ले जाऊंगा लिट लकार में चला गया, यानी कि भविष्य काल में चला गया। ठीक है, तो क्या करूंगा, ले जाऊंगा। तुम मेरी पीठ पर बैठो, मम पृष्ठे हुए मतलब मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुमको ले जाऊंगा। आगे देखिए, मकरः तदा नदी मध्ये गत्वा वानरम अकथयत्, मकरः यानी मकर, तदा यानी तब, नदी मध्य गत्वा है ना, मकर जब क्या करता है, नदी के बीच जाकर वानरम अकथयत्, बंदर से बोला, क्या बोला, अहम सत्यम वक्तुम इच्छामि, मैं सत्य बोलना चाहता हूँ। इसमें देखिए वद धातु है, ठीक है ना, और इच्छामि यानी चाहता हूँ, तुम प्रत्यय है, मैं तुमसे जो है तो क्या कहता है कि मैं सत्य बोलना चाहता हूँ या तुमसे सत्य बताना चाहता हूँ। ना मम भार्या त्वाम द्रष्टुम इच्छति, मेरी पत्नी तुमको देखना नहीं चाहती, देखने के लिए नहीं चाहती है। सह तू तब हृदयम खादितुम इच्छति, वह तो तब यानी तुम्हारा, हृदयम यानी हृदय को, खादितुम यानी खाने के लिए इच्छुक है ना, वह तो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है या तुम्हारा हृदय खाने के लिए इच्छुक है। ठीक, तो देखिए इस पर बंदर जो है रिएक्ट क्या करता है, कहता है मित्र, हे मित्र, पूर्वम कथम न अवद, पहले क्यों नहीं बोला, अवदह यानी बोला, पहले क्यों नहीं बोला, कथम यानी कैसे नहीं बोला, मम हृदयम तू तत्र वृक्ष से कोटरे रक्षिता मस्ति, कहता है कि मेरा हृदय तो, तू यानी तो, वहाँ वृक्ष के खोखले हिस्से में रखा हुआ है। कोटर यानी होता है वृक्ष का खोखला भाग, आप लोग देखे होंगे कि एक कठफोड़वा नामक, जिसको किंगफिशर बोलते हैं, पक्षी होता है, वो क्या करता है, लगातार पेड़ में होल करता है, टक 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 की आवाज़ है ना, अपने चोंच से होल कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। ठीक, तो कहता है बंदर कि पहले क्यों नहीं बताया है ना, मेरा हृदय तो वहाँ वृक्ष के खोखले हिस्से में रखा हुआ है। पुनः माम तत्र नय, पुनः यानी फिर से, माम यानी मुझको, तत्र यानी वहाँ, नय यानी ले चलो, कहता है मुझे फिर से वहाँ ले चलो। मूर्खा मकर पुनः वानरम नदी तटम आन्यत, मूर्ख मकर क्या करता है, फिर से बंदर को नदी तट में ले आया। झटति वानरः वृक्षम आरोहत, झटत यानी शीघ्रता से, जल्दी से बंदर वृक्ष में चढ़ गया, चढ़ जाता है। अवदत चा, चढ़ा और बोला, आरोहत यानी चढ़ा, अवदत यानी बोला, चा यानी और, चढ़ा और बोला, क्या बोला, मूर्ख, अब हृदयम शरीरात बही कर्तुम शक्यते, मूर्ख है ना, हृदय भी शरीर से बही कर सकते, मन बाहर कर सकते हो क्या, कभी किया जा सकता है। गच्छ जाओ, स्वगृहम अपने घर जाओ, आवयो मित्रता समाप्ता, हम दोनों की मित्रता क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्या कहता है कि क्या कभी शरीर से हृदय को अलग किया जा सकता है, तुम मूर्ख हो है ना, जाओ अपने घर जाओ, हमारी मित्रता समाप्त। चतुर्वानरः स्वप्राणान आरक्षत, चतुर बंदर ने अपने प्राणों को क्या किया, इस तरह से रक्षा की, अपने प्राणों की रक्षा किया। मूर्खा निराशा मकरा स्वगृहम अगच्छत, मूर्ख निराश मकर जो है क्या हुआ, निराश होकर के, हताश होकर के मूर्ख मगरमच्छ अपने घर चला जाता है। उक्तम चा, और कहा गया, क्या कहा गया है, मित्र द्रोहम महत पापम, मित्र से द्रोह करना, उससे विद्रोह करना बहुत बड़ा पाप होता है। उस धोखा भी देना एक तरह का क्या हो माना गया है, पाप ही माना गया है। तो ये था बच्चों हमारा 9वां पाठ, चतुरः वानरः की चित्रात्मक कथा, चित्रकथा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।